नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लेसन को आगे स्टडी करते हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोक। स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई थी कि आयरन मास्टर जिद कर के चला गया था, लेकिन रेड रैप पैडलर उसके साथ घर चलने के लिए रजामंद नहीं हुआ। तो उसके बाद की कहानी अब बताते हैं कि इससे पहले वो भट्टी कक्ष के बाहर रथ के पहियों की आवाज़ सुने आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ था। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर लोहपति नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। persuasion होता है रजामंदी करने की शक्ति, मनाना। apparently प्रत्यक्ष रूप से उसने अपनी बेटी को भेजा था, प्रत्यक्ष रूप से उम्मीद करते हुए कि उसके पास उस स्वयं की अपेक्षा राजी करने की कहीं ज़्यादा शक्तियाँ थी। सी एंटर्ड, वह अंदर आई। फॉलोड बाय ए वेलेट, वेलेट होता नौकर, उसके पीछे पीछे एक नौकर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, एक बड़ा कोट अपनी बाजू पर लटकाए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह बिल्कुल सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई। मोडेस्ट विनम्र, शाई शर्मिली, परंतु वह विनम्र और अति शर्मिली लग रही थी। इन द फोर्क एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द मॉर्निंग, वहाँ भट्टी कक्ष में हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि सुबह साय के समय पर थी, बिल्कुल हर चीज़ वैसी ही थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace। ग्लो का मतलब यहाँ पर वैसे ग्लो होता चमकना, लेकिन आग में चमकना, इट मीन्स दहकना। मुख्य लोहार और उसका सहायक अब भी अपने बेंच पर बैठे थे। लोहा और कोयला अब भी भट्टी में दहक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड The stranger had stretched himself out on the floor। अजनबी ने अपने आप को फर्श पर फैलाए हुए था। स्ट्रेच होता फैलना, फैला हुआ था वो फर्श पर। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसके सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा था, उसके ऊपर वह अपना सिर टिकाए हुए था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी टोपी उसकी आंखों पर खींची हुई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जो ही नवयुवती की नज़र उस पर पड़ी। सी वेंट अप, वह उसके ऊपर उस तक गई। एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसने उसकी टोपी उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अजनबी परोक्ष रूप से सोते वक्त एक आंख को खुले रखता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वह अचानक उछला। एंड सिम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वह बिल्कुल डरा हुआ दिखाई प्रतीत हो रहा था, घबरा रहा था। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड द यंग गर्ल, नवयुवती ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्क टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे पिताजी घर आए और उसने बताया कि तुम यहाँ आज रात को फोर्ग में सोना चाहते थे, और मैंने उनसे यहाँ आने की आज्ञा मांगी और तुम्हें घर पर ले जाने की आज्ञा मांगी। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हो।
शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। कंपैशनेटली होता है करुणाजनक रूप से, सहानुभूति से। विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड। उसने दयापूर्वक उसकी ओर देखा, सहानुभूति से उसकी ओर देखा, अपनी भारी भारी आंखों से देखा, और फिर उसने देखा कि वह आदमी घबराया हुआ था, डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, चाहे तो उसने कुछ चुराया हो, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वह किसी जेल से भाग कर आया हो, ऐसा लग रहा था। एडला ने इस बात को नोटिस किया। सी थॉट, वह सोचने लगी। एंड एडिड क्विकली, और जल्दी से आगे कहने लगी, यू मे बी श्योर, ऐसा तुम्हें ऐसा विश्वास हो सकता है कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। जैसा ही तुम, जितनी आज़ादी से तुम यहाँ आए, तो तुम्हें इतने ही आज़ादी से जाने की अनुमति दे दी जाएगी। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, हमारे पास केवल इस क्रिसमस की संध्या तक ठहरिए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने यह सब इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से कहा, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि अवश्य ही चूहादानी विक्रेता ने उसकी बात पर विश्वास हुआ होगा। इट वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, शी सेड, वह कहने लगा, मिस, मुझे बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगी कि तुम मुझे परेशान करोगी। बॉदर होता परेशान करना। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत तुम्हारे साथ आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने कोट को स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो नौकर ने उसको झुकते हुए थमा दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसके चिथड़ों के ऊपर फेंक दिया। एंड फॉलोड, चिथड़ों के ऊपर फेंकने का मतलब उसे कंधों पर लटका दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और वह नवयुवती के साथ रथ तक पीछे पीछे आया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, एस्टोनाइज्ड हैरान, और लोहारों की तरफ दृष्टि भर देखने की ज़रूरत किए बगैर, और उनको मतलब उनका अभिवादन किए बगैर वह उसके साथ चलता बना। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वह श्यामंत के घर की ओर रथ में चल रहा था, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, तो उसे बड़ा बुरा एहसास होने लगा। ऐसा होने लगा कि अब भविष्य में कुछ बुराई होने वाला है। वाइल दैट डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, वह सोचने लगा, क्यों मैंने, राक्षस ने, उस आदमी का पैसा चुराया, धन चुराया, क्यों? उसके दिमाग में विचार आया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं पिंजरे में बैठा हुआ हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगला दिन क्रिसमस का था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly, बगैर किसी संभावना के, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए भोज कक्ष में अंदर आया, तो उसने संभवतः अपने पुराने सेना के साथी के संतुष्टि के बारे में संभवतः सोचा, जो उसको बिना किसी संभावना के ही मिल गया था। रन अक्रॉस, मिल जाना, मिल गया था काफ़ी दिनों के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टू सी टू इट, सबसे पहले हमें ये देखना होगा दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉडीज, ऑन हिज बोन्स, हड्डियाँ, कि उसकी हड्डियों पर कुछ मांस आ जाए। कहने का मतलब वह है स्ट्रेंजर रेड ट्रैप पेडलर काफ़ी कमज़ोर था, और उसकी हड्डियाँ चमक रही थी। उसके शरीर पर मसल नहीं थी, मांस नहीं था।
ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, वो वाज बिजी एट द टेबल, जो डाइनिंग टेबल पर व्यस्त थी खाना रखने में, परोसने में। एंड देन वी मस्ट सी, और फिर हमें देखना होगा, दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि इधर उधर चूहादानियाँ बेचने की बजाय उसे कुछ यहीं पर काम मिल जाए। फिर हमें यह सोचना होगा। इट इज़ क्लियर, विचित्र बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा, कितनी मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात को मैंने नहीं सोचा, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि उसके बारे में उसे ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता था, एजुकेटेड था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा, मेरी छोटी गुड़िया, तुम्हें धैर्य रखना होगा। पेशेंस मीन धैर्य। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वह साफ़ सुथरा और पोशाक पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखोगे, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बास्ड, पिछली रात को वह स्वाभाविक रूप से व्याकुल था, हक्का बक्का था। एम्बास्ड हक्का बक्का व्याकुल। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, आवारा गर्दी के कपड़ों के साथ उसकी आवारा गर्दी के गुण भी चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फॉल अवे हो जाएंगे। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही उसने यह बात कही तो दरवाज़ा खुला, अजनबी अंदर आया। Yes, now he was truly clean and well dressed. अब वह बिल्कुल साफ और सही पोशाक पहने हुए था। द वैलेट हैड bathed him, नौकर ने उसको स्नान करवा दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और इससे भी कहीं आगे उसको काफ़ी अच्छा दिखाई देने वाला सूट आयरन मास्टर का था, जो उसको पहना दिया था। ही वोर ए वाइट शर्ट, वह एक सफ़ेद कमीज़ पहने हुए था। एंड स्टार्स्ट कॉलर एंड वोल शूज़, और कॉलर वाली कमीज़ और जूते पहने हुए था। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।